अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे अप्रैल के बारे में। यकम अप्रैल यानी 1 तारीख़ अप्रैल की पहली तारीख़ के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा साजिशी बातें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा झूठ के बारे में बात होती है। और इसके बारे में जो यकम अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल के बारे में जो बात की जाती है कि इस दिन कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो इस दिन झूठ को जो है ना वो जायज़ समझते हैं, झूठ कसरत से बोलते हैं या इसी तरह झूठ पर अमल करते हैं या फिर इसको तफरीह के तौर पर लेते हैं। आज की इस महफ़िल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल कि पहली तारीख़ को किसी दूसरे बंदे को बेवकूफ़ बनाना चाहिए या नहीं, झूठ बोलना चाहिए या नहीं, या इसको तफरीह के तौर पर लेना है। और ये भी कोशिश करेंगे कि यकम अप्रैल यानी अप्रैल फूल का पस मंज़र बयान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक की तरफ आते हैं। मेरे और आपके आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठे के मतलब इरशाद फरमाया, हलाकत है उसके लिए जो बात करे और झूठ बोले ताकि लोगों को हंसाए। हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए, हलाकत है उसके लिए। अबू दाऊद शरीफ। इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाया गया कि बड़ी ख़यानत है कि तुम अपने भाई को कोई बात बताओ, वो आपको सच्चा समझता हो लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। ये भी हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ की है। इसी तरह फरमाया कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बताता फिरे। मुस्लिम शरीफ। देखें कि झूठ जो है इतनी बुरी चीज़ है कि अगर आप किसी दूसरे भाई को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और वो आपको सच्चा समझ रहा है और आप झूठे हैं, तो ये सबसे बड़ी ख़यानत है। और सुनी सुनाई बातें आगे फैलानी ये तो झूठा होने के लिए काफ़ी है। इसी तरह फरमाया गया कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। झूठ भी एक धोखा ही है। अबू दाऊद शरीफ। इसी तरह देखते हैं गलत फहमियों में मुब्तला करना या मुब्तला होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि मगालतों से और गलत फहमियों से, यानी हमें इजाज़त नहीं कि हम गलत फहमियाँ फैलाएँ, मगालतों में पढ़ें या फिर हम गलत फहमियों में पड़ जाएँ। इन चीज़ों से मना फरमाया गया। इरशाद फरमाया कि लानती है वो शख्स जो किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचाए या उसके साथ मकर व फ़रेब करे, यानी मक्कारियाँ, फ़रेबकारियाँ, चालबाजियाँ करने से हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमान को, ईमान वाले को मना फरमाया है। तिरमिज़ी शरीफ। थोड़ी सी ये बात भी नोट कर लें कि कोई कहता है कि इस दिन मुसलमानों को धोखा देकर और बेवकूफ़ बनाकर मारा गया था। इसी की याद में मुसलमानों को फूल होने का यानी कि बेवकूफ़ होने का एहसास दिलाने के लिए अप्रैल फूल बनाया जाता है। देखा इसका पस मंज़र कैसा बुरा है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं। अभी एक और इसका पस मंज़र यह है कि कोई कहता है कि ये महज एक तफरी है जिसका कोई पस मंज़र से ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह कोई कहता है कि ईस्वी साल की इब्तदा अप्रैल से होती थी, फिर जब ईस्वी साल की इब्तदा जनवरी से की गई तो कुछ लोग अप्रैल ही से साल की इब्तदा पर डटे रहे। उनको ज़िद से हटाने के लिए, उनकी जहालत को बयान करने के लिए, इनकी तज़लील के लिए अप्रैल फूल मनाया जाने लगा। ये भी इसका एक पस मंज़र है। एक पस मंज़र ये भी बताया जाता है कि इस दिन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया था। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी तरह फिर यहूदी जो हैं वो सालाना तौर पर ये दिन मनाने लगे। इसी तरह कुछ ना कुछ हद तक तो ही सही मगर पस मंज़र अक्सर ज़रूर होता है। यानी किसी भी बात का, किसी भी वाक़े का कोई ना कोई पस मंज़र ज़रूर होता है। पस मंज़र नंबर 1 जो मैंने बयान किया उसमें रेफरेंस का कोई हवाला मौजूद नहीं। शायद मुसलमानों को इस दिन से नफ़रत दिलाने के लिए ऐसा मन गढ़ंत वाक़या बनाया गया हो। अगरचे मुमकिन है कि असल पस मंज़र यही हो, मगर इस्लाम ने हमें सुनी सुनाई बात से रोका है। इसकी तहकीक और तफ्तीश का हुक्म फरमाया, इसलिए बग़ैर किसी सबूत के इसको पस मंज़र करार नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता डिजिटल सोर्सेज़ में तीसरे पस मंज़र को सही पस मंज़र करार दिया गया है। पस मंज़र जो भी हो, जो कुछ भी हो, मगर झूठ, ख़यानत, मकर व फ़रेब, धोखा दही सब कुछ इस दिन इजाज़त होती है उन लोगों के मुताबिक जो कि इस्लाम और अखलाकियात हर लिहाज से ये बात ठीक नहीं है।
البتہ اسلامی اخلاقی حدود اور بغیر جھوٹ کے مناسب وقت اور انداز میں کبھی کبھار کی گئی خوش طبی یا مزاح ٹھیک ہے، لیکن ایسی خوش طبی اور ایسا مزاح جس میں جھوٹ ہو وہ جائز نہیں ہے۔ جھوٹ کے بغیر سچ بول کر میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔